नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी एक इजी और सिंपल वे में आपको सिखाने वाली हूँ, आपको ये बताने वाली हूँ कि मूलांक और भाग्यांक में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग मूलांक और भाग्यांक के में कंफ्यूज हैं कि मूलांक किसे कहते हैं और भाग्यांक किसे कहते हैं, मूलांक क्या रोल प्ले करता है और भाग्यांक क्या रोल प्ले करता है। तो आज मैं आपको ये चीज़ क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले ये डेट ऑफ बर्थ देखिए। ये डेट ऑफ बर्थ को आप एक बस के तौर पर, मैंने एक बस बनाई है, तो बस में जो फर्स्ट नंबर होगा, ये जो नंबर होगा, जिस डेट को भी आप पैदा होते हैं उसे हम ड्राइवर नंबर कहते हैं। यानी कि मूलांक को ड्राइवर का नंबर भी कहते हैं। बस का ड्राइवर जो है वो है नंबर 7 और कंडक्टर होता है इस सारी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसे बोलेंगे कंडक्टर नंबर। मतलब मूलांक ड्राइवर नंबर जो होता है वो हमारा एक तो पर्सनैलिटी नंबर भी होता है। उससे हम अपनी सारी हर इंसान की पर्सनैलिटी पता लगा सकते हैं कि अगर ये जो इंसान है इसका मूलांक 1 है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, 2 है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। प्लीज चेक दैट आउट ऑल्सो। और ड्राइवर नंबर हमारा कर्म भी होता है कि हम क्या कर्म करेंगे इस जन्म में, हम जिस डेट ऑफ बर्थ को लेकर पैदा हुए हैं उससे रिलेटेड हम क्या कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साइकिक नंबर भी इसे बोला जाता है। ठीक है, अगर मान लो आप किसी भी मंथ के किसी भी डेट को पैदा होते हैं उसको मूलांक कहते हैं या ड्राइवर नंबर कहते हैं। मान लो आप 7 की जगह 23 को पैदा होते हैं, ठीक है, तो 23 क्या हो जाएगा, 2 + 3, तो ये हो जाएगा 5। अगर आप किसी भी महीने की सपोज 20 को पैदा होते हैं तो 20 भी 2 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये तो हो गया मूलांक। भाग्यांक होता है जब हम इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हैं, फिर जो नंबर आता है उसे भाग्यांक या फिर कंडक्टर नंबर कहते हैं। जैसे इस केस में 7 + 9 + 1 + 9 + 9 + 4। ठीक है, तो इस केस में अच्छा आपको एक एक्स्ट्रा टिप और दे देती हूँ। जैसे कि नंबर 9 जो होता है ना, अगर इसमें कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। जैसे 9 + 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा और 1 + 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 9 + 2 हो जाएगा 11 और 1 + 1 हो जाएगा 2। 9 + 3 12 हो जाएगा और 1 + 2 हो जाएगा 3। ऐसे ही 9 में हम कोई सा भी डिजिट ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, इसलिए हम 9 को इसमें काउंट नहीं करें। आप कर भी सकते हैं, तब भी वही नंबर आएगा। तो 7 + 1 8 हो जाएगा और 8 + 4 हो जाएगा 12 और 1 + 2 हो जाएगा 3। तो हमें इसको सिंगल डिजिट में लेकर आना होता है। तो इसमें मूलांक हो गया 7 और भाग्यांक हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें आगे हमें क्या करना है, हमें कैसे, अब हम इसमें ये पता लगाते हैं कि हर एक नंबर में एक प्रोफेशन एसोसिएट होता है। जैसे कि नंबर 1 का लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है, किसी टीम का लीडर हो सकता है या किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। ऐसे ही नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 हर एक नंबर का से रिलेटेड एक प्रोफेशन, एक करियर होता है। ठीक है, अब हमारा जो हमें भगवान ने ये मूलांक दिया है, इसका मतलब हमें इससे रिलेटेड कोई काम करना चाहिए और हमारा जो कर्म है वो हमें किस दिशा में लेकर जाना चाहता है वो हमारा लाइफ पाथ नंबर बताता है। जैसे इस केस में नंबर 7 एक स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट साइंस, ठीक है, या फिर मेडिटेशन भी आप कह सकते हैं। और नंबर 3 इज द नंबर ऑफ नॉलेज, एजुकेशन। ठीक है, तो इस डेट ऑफ बर्थ में ये इंसान अगर स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में कुछ ना कुछ टीचिंग करेगा तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम ऐसे ही पता लगाते हैं मूलांक और भाग्यांक देकर कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आगे कौन से करियर में, कौन से प्रोफेशन में आपको अपना करियर बनाना चाहिए। तो ये और जानने के लिए आप आगे मेरी और मुझे फॉलो कीजिए और आगे मेरी वीडियोस देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे ये सब पता लगा सकते हैं। मैं आगे और बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को इसका जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा कि किसी भी महीने की आप किसी भी डेट को पैदा होते हैं उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद जो नंबर आता है वो मूलांक हो जाता है और सारी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसको सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करने के बाद जो आता है उसे भाग्यांक कहते हैं। मतलब हमारा ईश्वर हमें किस लाइफ पाथ पर ले जाना चाहता है। भाग्यांक को कंडक्टर नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। 7 नंबर यानी कि मूलांक जो होगा जिसमें है 7 नंबर वो हमारा कर्म होगा, हमारी पर्सनैलिटी होगी, हमारी क्वालिटीज होगी। और जो ईश्वर हमें जिस तरफ ले जाना चाहता है, हमारा लाइफ पाथ नंबर जो है वो 3 होगा। मतलब हमें भगवान चाहता है कि टीचिंग के फील्ड में हम जाएं। इस वाली डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये वो चाहता है कि ये जो इंसान है वो टीचिंग के फील्ड में जाए और अपना नाम कमाए और उसको यही प्रोफेशन बहुत ज्यादा सूट करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसी और सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।